गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट पी ब्लॉक के जो है आपका प्रिपरेशन है उसको पढ़ रहे हैं। और आज का हम लोग का एक प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड तो आपका है हाउ कैन प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया या ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से अमोनिया ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाएंगे, या इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ कैन वी प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से कैसे हम लोग बनाएंगे नाइट्रिक एसिड, और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से कैसे बनाएंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड। दोनों क्वेश्चन एक ही है तो हम लोग तो ये पूछा जा सकता है। और कहता है राइट रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ कॉपर, मतलब कि अमोनिया कॉपर से रिएक्शन कैसे करता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है और इस ढंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं 12th एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो क्या है देख लेते हैं हम लोग। नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल मोस्टली बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं। और भी प्रोसेस होते हैं जैसे है बिर्कलैंड ईडी प्रोसेस, ब्रिकलैंड एडी प्रोसेस होता है, चिल्ली साल्ट पीटर प्रोसेस होता है, और आपका ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। इनमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है चिल्ली साल्ट पीटर प्रोसेस और बिर्कलैंड ईडी प्रोसेस, और तीसरा है आपका ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस भी आता है आपके एग्जाम में। तो कहता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस एंड हाउ इट रिएक्ट विथ कॉपर, कैसे कॉपर से रिएक्ट करता है। तो नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल मोस्टली बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस बनेगा, इसमें 3 स्टेप होंगे। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गैस कैटलिस्ट। प्लेटिनम गैस कैटलिस्ट रहता है, उसके प्रेजेंट में आपका क्या बनता है अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन होता है। NH3+O2 बन जाता है। आपका यहाँ पर प्रीटी कैटलिस्ट होता है, प्लेटिनम कैटलिस्ट, प्लेटिनम गैस अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। सेकेंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। NO रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन वी गेट NO2। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर क्या करता है वाटर से रिएक्ट करता है। वाटर इसको क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है हम लोग NO2 प्लस वाटर HNO3 प्लस NO। तो 3 स्टेप में हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ। किसमें ऑक्सीडेशन हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड में NO में। सेकेंड स्टेप में भी क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किसमें हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय वाटर। अब ये NO2 रिएक्ट किया किससे वाटर से, आपको क्या बना दिया नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस NO। ये जो NO है उसको हम लोग बाद में भी क्या जो यहाँ है हुआ था वो यहाँ NO बना है, इसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। NO द फॉर्म इज रिसाइकल्ड, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं रिसाइकल्ड, मतलब बार बार इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखा गया है, आपको अगर इच्छा है इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह आपका क्या है प्रिपरेशन हो गया क्या चीज नाइट्रिक एसिड का। अब हम लोग इसका रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन
हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ कॉपर। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड। तो इसमें दो टाइप के रिएक्शन पूछे जाते हैं। जब कॉपर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड, लेकिन वहां नाइट्रिक एसिड कैसा लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले सकते हैं, या कॉन्सेंट्रेटेड बोलिए या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और एक बार डाइल्यूट। तो दो टाइप का रिएक्शन यहाँ पर हो जाता है। रिएक्शन का कॉपर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉपर से कैसे रिएक्ट करेगा और डाइल्यूट HNO3 से कैसे रिएक्ट करेगा। तो याद कर लेना है, कॉपर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रेट, देन वी गेट Nu and then we get CuNO3 whole 2, CuNO3 whole 2 जिसको हम लोग क्यूप्रिक नाइट्रेट कहते हैं, प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, तो कॉपर जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है CuNO3 का होल 2, CuNO3 का होल 2 प्लस NO2 प्लस H2O। When copper react with concentrated or hot concentrated HNO3, then we get cupric nitrate CuNO3 का होल 2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड वाटर। और सेकेंड रिएक्शन जब है डाइल्यूट या कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो ये आपका सेम चीज बनेगा क्यूप्रिक नाइट्रेट, लेकिन यहाँ पर NO2 की जगह NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या बनेगा वाटर। याद रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि डाइल्यूट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO2। कब, कॉपर से जब रिएक्ट करेगा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो क्यूप्रिक नाइट्रेट के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि डाइल्यूट HNO3 के साथ बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो इस तरह हमने आज देखा कि आपका ओस्टवाल प्रोसेस से हम लोग अमोनिया को कैसे बनाएंगे। तो पहला एक क्वेश्चन पूछता है, अमोनिया नहीं नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन किस मेथड से होता है मेनली, तो बोलेंगे ओस्टवाल प्रोसेस से। ओस्टवाल प्रोसेस में हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो याद रखिएगा प्लेटिनियम कैटलिस्ट यूज करते हैं। और ओस्टवाल प्रोसेस में जो आपका नाइट्रोजन NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कर सकते हैं, उसका रिसाइकिल्ड होता है। और इसका रिएक्शन किसके साथ, कॉपर के साथ। कॉपर के साथ जो होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट करेगा तो NO2 बनेगा मेनली, और डाइल्यूट रहेगा तो आपका NO नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।